Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.2, Question number 3. Find the missing terms from the following APs. इस क्वेश्चन में हमें 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस गिवन है एंड हम ये देख सकते हैं कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में कुछ ब्लैंक्स भी गिवन है. ये ब्लैंक्स एक्चुअली मिसिंग टर्म्स हैं एंड इस क्वेश्चन में हमें इन्हीं मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है. तो पहले हम फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज 2-26 इसे देख लेते हैं. तो क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, यानी कि दिस डिफरेंस विल बी कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस को हम d मान लेते हैं. अब हम ये देख सकते हैं कि इस AP का जो फर्स्ट टर्म है a दैट विल बी 2 एंड क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स मान लेंगे n is 3. तो nth टर्म जो है इस सीक्वेंस का दैट इज 26 विच मीन्स a3 is equal to 26. अब मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें यह पता है कि अगर हमारे पास किसी भी AP का फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स एंड nth टर्म हो तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस हम इससे फाइंड कर सकते हैं. तो अगर हम a, n एंड a3 को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें हमें मिलेगा 26 इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. On further simplifying this, we will get 26 equal to 2 plus 2d. हम 2 को left hand side of the equation में ले आएंगे तो वो -2 हो जाएगा which will give 26 minus 2 which is 24 equal to 2d. तो 24 अगर equal है 2d से तो इसका मतलब ये हुआ कि d value will be 12. तो इस arithmetic progression का जो common difference है वो 12 हो गया. अब हम मिसिंग टर्म को इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2 एंड कॉमन डिफरेंस 12 है. तो जो नेक्स्ट टर्म होगा 2 का दैट विल बी 12 मोर देन 2 तो वो हो जाएगा 14. तो फर्स्ट सीक्वेंस के लिए हमने मिसिंग टर्म फाइंड कर लिया है. अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखेंगे विच इज -13-3. इस सीक्वेंस में हम ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वही मिसिंग है. एनीवे, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हम कॉमन डिफरेंस को ले लेंगे t. अब फर्स्ट टर्म को हम मान लेंगे a. अब हम क्या करेंगे कि हम 13 एंड 3 का यूज करके a एंड d की वैल्यू फाइंड करेंगे. पहले हम ये मान लेंगे कि हमारा जो nth टर्म है वो 13 है. इसके लिए हमें n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी क्योंकि 13 हमारा सेकेंड टर्म है. तो a2 को अगर हम 13 लें, n को 2 लें एंड फर्स्ट टर्म को a मान लें तो हम इस इक्वेशन के हेल्प से a एंड d में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. तो इन वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें a1, n एंड a2 को तो हमें मिलेगा 13 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी which on further simplification will give us 13 equal to a plus d. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब हम 3 को nth टर्म मान लेंगे. तो क्योंकि 3 इस सीक्वेंस का फोर्थ वैल्यू है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाएगा एंड a4 इज इक्वल टू 3 यानी कि फोर्थ टर्म 3 है. अब हम उसी फॉर्मूले में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. 3 will be equal to a plus 4 minus 1 into d which on further simplification gives us 3 equal to a plus 3d which is the second equation. तो हम ये देख सकते हैं कि a and d के टर्म्स में हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिल गए हैं. अब इनमें से अगर हमें a and d की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे साइमल्टेनियसली. क्योंकि दोनों इक्वेशन में a इज अ कॉमन टर्म, अगर हम 2 को माइनस कर दें 1 से तो a will get eliminated and we will get the equation 10 equal to 0 minus 2d. तो ये हमें d के टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन मिल गया. तो क्योंकि 10 is equal to minus 2d
d की वैल्यू हो जाएगी -5। अब d के इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम d के इस वैल्यू को पुट कर दें, हमें मिलेगा 13 इक्वल टू a माइनस 5 विच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ a एज 18। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म हो गया विच इज ऑल्सो मिसिंग टर्म, वो हो जाएगा 18। अब हम ये देख सकते हैं कि 18 से अगर हम -5 करें तो हमें 13 मिला। तो अब जो नेक्स्ट मिसिंग टर्म है 13 के बाद, उसे फाइंड करने के लिए हम 13 से -5 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 8। हम ये भी देख सकते हैं कि 8 से अगर हम -5 करें तो हमें 3 मिलता है। मतलब ये सीक्वेंस करेक्ट है एंड हमने जो मिसिंग टर्म्स फाइंड किए हैं वो भी करेक्ट है। तो अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देख लेते हैं विच इज 5 डैश डैश एंड 9.5। तो इस सीक्वेंस को हम इस तरह से लिख लेंगे पहले। अब क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा एंड उस कॉमन डिफरेंस को हम d मान लेंगे। अब इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है वो है 5 एंड जो फोर्थ टर्म गिवन है विच इज 9.5, उसे ही हम इसका nth टर्म मानेंगे। तो a4 इज 9.5, सो n की वैल्यू होगी 4। अब हम इस इक्वेशन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में अगर इन तीनों वैल्यूज को पुट कर दें तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। सो substituting the values in this formula, we will get 9.5 equal to 5 plus 4 minus 1 into d. 9.5 can be written as 19 by 2 and 5 को हम left hand side of the equation में ले आए तो वो -5 हो जाएगा, which gives us 19 divided by 2 minus 5 equal to 3d. अब 19 by 2 minus 5 will give us 9 by 2. 9 by 2 is equal to 3d. अब 9 by 2 इक्वल टू 3d को हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 3 by 2. 3 by 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1.5. सो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हो गया 1.5. अब क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है, हम बाकी मिसिंग टर्म्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। 5 के बाद वाला जो टर्म होगा दैट विल बी 5 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू 6.5 एंड अब 6.5 के बाद वाला जो टर्म होगा that will be 6.5 plus 1.5 which is 8. तो हमें इस सीक्वेंस के भी मिसिंग टर्म्स मिल गए हैं। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देख लेंगे which is -4 डैश 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 एंड 6। तो इस सीक्वेंस को हम इस तरह से लिख लेंगे। तो क्योंकि ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा उसे हम मान लेंगे d। हम इसमें यह देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दैट इज -4 एंड इसके nth टर्म को हम 6 मान लेंगे। तो क्योंकि 6 इस सीक्वेंस का 6th टर्म है, तो हम ऐसे लिख देंगे कि a6 इज इक्वल टू 6 बिकॉज n की वैल्यू 6 है। तो हमें a1, an एंड n की वैल्यूज पता चल गई। तो हम इस इक्वेशन में an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में अगर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 इक्वल टू -4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। -4 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में ले जाएं तो हमें 10 मिलेगा एंड 6 माइनस 1 गिव्स 5 विच इज 5d। तो 10 इक्वल टू 5d हो गया। तो 10 अगर 5d के इक्वल है तो d की वैल्यू 2 होगी। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें मिल गया है 2, जिसका मतलब ये हुआ कि -4 का जो नेक्स्ट वैल्यू होगा दैट विल बी -4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -2। -2 का नेक्स्ट वैल्यू होगा -2 प्लस 2 विच इज 0। 0 का नेक्स्ट वैल्यू होगा 0 प्लस 2 विच इज 2 एंड 2 का जो नेक्स्ट वैल्यू होगा दैट विल बी 2 प्लस 2 विच इज 4। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी हमने चारों मिसिंग टर्म्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख लेंगे विच इज -38 डैश डैश डैश
-22। तो पहले तो हम इस AP को भी इस तरह से लिख लेंगे। क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो कॉमन होगा, तो कॉमन डिफरेंस को हम मान लेंगे एज D। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वही मिसिंग है। हमने इसके पहले भी एक ऐसे सिचुएशन से डील किया था, बट उसमें हमने ये किया था कि हमने फर्स्ट टर्म को A अज्यूम करके A एंड D में एक रिलेशन फाइंड किया था, एंड उनके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने D की वैल्यू फाइंड करी थी। बट इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच। हम सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म विच इज गिवन उन्हीं के हेल्प से इसे सॉल्व कर देंगे। तो सेकेंड टर्म जो है वो 38 है एंड सिक्स्थ टर्म जो है वो -22 है। अब हम ये देखेंगे कि सेकेंड टर्म से लेकर सिक्स्थ टर्म तक कितने टर्म्स हो रहे हैं। जी बिल्कुल, 5 टर्म्स हो रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास A2, A6 एंड N की वैल्यूज हैं, हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी में सब्सटीट्यूट करेंगे। किस तरह से सब्सटीट्यूट करेंगे? हमारे पास फर्स्ट टर्म a तो नहीं है, बट हमारे पास A2 है एंड A2 को ही हम अपने फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्योंकि A2 फर्स्ट टर्म हो जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो इस टोटल सीक्वेंस का हुआ वो 1 से कम हो रहा है, यानी कि 6 टर्म्स वाला सीक्वेंस को हम 5 टर्म्स वाला सीक्वेंस कंसिडर कर रहे हैं। तो A6 इज इक्वल टू A2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, which will give us -22 equal to 38 plus 4D। 38 को हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा -60 इक्वल टू 4D एंड D की वैल्यू हमें मिल गई है -15। इससे हमें क्या हुआ कि सिंपली D की वैल्यू मिल गई, हमें दो इक्वेशंस नहीं फॉर्म करने पड़े। अब हम D के इस वैल्यू को पुट कर देंगे एज कॉमन डिफरेंस। अब अगर हम इस सीक्वेंस में फॉरवर्ड जा रहे हैं तो टर्म्स जो हैं वो -15 से कम होती जा रही हैं। जैसे कि 38 का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो -15 से कम होगा, विच विल गिव 23। 23 का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो फिर -15 से कम होके 8 हो जाएगा, एंड 8 का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो फिर से -15 से कम होके -7 हो जाएगा। बट 38 से जो टर्म पहले आता है, यानी कि 38 के लेफ्ट साइड में है, उसे हम कैसे फाइंड करें? तो उसे फाइंड करने के लिए हमें -15 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि 38 के पहले जो टर्म आएगा वो 38 से 15 ज्यादा होगा, विच इज 53। तो इस सीक्वेंस के भी हमें मिसिंग टर्म्स मिल गए हैं बाय फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस।